छात्र संघ कार्यालय का हुआ उद्घाटन, पायलट को नहीं मिला इनविटेशन। गहलोत गुट के नेताओं का हुआ सम्मान। युवा कांग्रेस पायलट को नेता नहीं रही मान, युवाओं में भी नहीं पायलट का क्रेज। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कई कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन अतिथियों की सूची में सचिन पायलट का जिक्र कहीं नहीं था। ऐसे में सवाल ये कि क्या युवा कांग्रेसी सचिन पायलट को पसंद नहीं कर रहे? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बड़े बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, कांग्रेस के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन नेताओं में बस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ही नहीं थे। आज 23 दिसंबर 2015 को राजस्थान कॉलेज छात्र संघ का उद्घाटन था, जो माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि राजकुमार शर्मा जी, भवर जितेंद्र जी और अतिरिक्त विशिष्ट अतिथियों में है मुरारी जी, ममता भूपेश जी, ये सभी। और इन्होंने आके मंच से सभी छात्रों का अनुग्रहित किया। दरअसल राजस्थान महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया जाना था। उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित किया गया था। सिर्फ गहलोत ही नहीं, गहलोत गुट के कई नेताओं को न्योता दिया गया था। बस इस आमंत्रण में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट का नाम ही नहीं था। ये छात्र भावना होती है जो एक व्यक्ति विशेष से या प्रेरणा स्रोत से जुड़ी होती है, तो इसको पार्टी से ना जोड़ते हुए व्यक्ति विशेष पे और राजनीतिक रूप में प्रेरणा स्रोत के रूप में माना जाए। जब कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई तो नए मार्गदर्शक के तौर पर सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, लेकिन लगता है कि उनका मान रखने वाले अब उनके अपने ही नहीं हैं। युवा कांग्रेसी उन्हें कुछ समझने को तैयार नहीं है और सवाल है कि क्या युवाओं में सचिन पायलट का क्रेज कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। तो इस रिपोर्ट को आपने देख लिया, अब क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, जो कल का भविष्य है, जो कांग्रेस को आगे लेकर राजस्थान में जाएंगे, उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष वो चेहरा नहीं है? क्यों सूची में प्रदेश अध्यक्ष का नाम गायब था? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। देशराज मीणा एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र कटारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज के चर्चा की शुरुआत देशराज मीणा जी आपसे ही। आखिरकार एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र इकाई है, कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो सचिन पायलट का नाम कैसे नहीं है? क्यों सचिन पायलट को एनएसयूआई ने याद नहीं किया? मीणा साहब। हाँ सर, ये बात सर अपने प्रोग्राम में बुलाने वाली बात होती है, तो ये अहम प्रोग्राम होता है अपने जीवन में, और इसमें उसी नेता को बुलाया जाता है जिससे प्रभावित होते हैं। छात्र बनता है प्रोग्राम, छात्र अपने कार्यालय का उद्घाटन करवाने के लिए उस नेता को बुलाता है जिसे वो आदर्श मानता है। तो पिंकेश जी के आदर्श नेता अशोक गहलोत जी थे, तो उन्होंने अशोक गहलोत जी को प्रायोरिटी दी। ठीक बात, ठीक। आपने बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया। मसला अपने अपने आदर्श का है। श्याम सुंदर जी, मैं ये विषय क्यों लाया? मैं इसलिए लाया, इसको थोड़ा सा अलग हटके अगर समझें तो छात्रों का कार्यक्रम था, नौजवानों का कार्यक्रम था। जी। और सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए इसलिए गए थे कि वो नौजवान हैं जी। इसी खूबी के कारण बनाए गए कि नौजवान नेतृत्व होना चाहिए प्रदेश में जी। और पुराने लोग मार्गदर्शन की भूमिका में रहे और नौजवान लोग नेतृत्व करें। तो जो उनके पूजे थे पायलट साहब की, वो थी नौजवान होना। बिल्कुल। और नौजवानों के कार्यक्रम में अगर वो इनवाइटेड नहीं है, और वो नौजवानों का भरोसा, नौजवानों के लिए आदर्श बुजुर्ग अशोक गहलोत हैं, तब तो पायलट साहब के लिए खतरे की घंटी बज रही है फिर राज्य में। श्याम सुंदर जी, चुनौती, बड़ी चुनौती है। नहीं मतलब अगर आप जो आपकी खूबी है
हाँ, उसके कारण अगर युवा ही नहीं पूछेंगे, और युवा ही नहीं पूछे तो बुजुर्गों के लिए तो अध्यक्ष नहीं बनाए गए। जी, क्या भाई श्यामचंद्र जी? बिल्कुल सही बात है आपकी। अमिताभ जी, क्योंकि आपको मालूम है कि अपन ने पहले भी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के एक खबर की थी, आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत की फोटो को लगाना, हटाना, सेवा दल में जो कुछ हुआ था पहले भी हुआ था, लेकिन ये अभी भी बरकरार है। अशोक गहलोत अभी भी बहुत तेजी से अपने आप को पायलट गुट के ऊपर हावी होते हुए दिख नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का जब उद्घाटन हुआ था तो अशोक गहलोत को नहीं बुलाया गया था, इधर सचिन पायलट को बुलाया गया था। आज उनकी एक संत महाविद्यालय है, राजस्थान कॉलेज है, उसमें अशोक गहलोत को बुलाया गया और उनको नहीं बुलाया गया। अब अशोक गहलोत में भी देखिए क्या जो और नेताओं को बुलाया गया उसमें वही लोग थे। अब ये जो लड़का है जो वहां का छात्र संघ का अध्यक्ष बना है वो सिकराय दौसा का रहने वाला है, जबकि क्योंकि पायलट का तो उनके घर का बच्चा है। हाँ, फिर भी इनको नहीं बुलाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि युवाओं के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने युवाओं को कांग्रेस की तरफ झुकाने के लिए, कांग्रेस की तरफ लाने के लिए सचिन पायलट को राजस्थान में भेजा था। अब सचिन पायलट अगर युवाओं के नेता नहीं बन पा रहे हैं और युवा उनको पसंद नहीं कर रहे तो आप देखिए कि आने वाले समय में कैसे पार्टी को मजबूत कर पाएंगे और कैसे युवाओं को साथ लेकर चलना पाएंगे। श्याम सुंदर जी, आप भाई आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र संघ के फंक्शन में हमें नहीं आने दिया, हमने यहां अकाउंट बराबर कर लिया, चलो हिसाब बराबर हुआ, एक एक गोल दोनों ने कर दिया, ठीक। लेकिन अगर इससे भी अलग हट जाए जी, तो कांग्रेस में डाउन द लाइन मैसेज है कि सोनिया जी के साथ गहलोत जी का अच्छा संपर्क है और पायलट का रिश्ता राहुल गांधी से अच्छा है, ठीक। जी जी, ऐसा मैसेज पूरे में है। कटारा साहब, ठीक है ना, यही मैसेज है ना राजस्थान में? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब लेकिन इसके साथ एक मैसेज पूरे राजस्थान में और भी है कि राहुल गांधी का सबसे नजदीक कौन? सीपी जोशी, सचिन पायलट से भी ज्यादा वो भंवर जितेंद्र। ये मैसेज है। श्यामचंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल। अलवर के कुंवर साहब उनके दोस्त थे, ये भी मैसेज है। बाकी सब तो राजनीतिक तौर पर नजदीक या दूर हैं, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर रिश्ता है जी। तो अशोक गहलोत ने अपने साथ मंच पर भंवर जितेंद्र सिंह को भी खड़ा कर दिया, तो वो कमी भी यार दूर कर दी कि भाई ये मत समझो कि राहुल गांधी के दरबार में मेरा दखल नहीं है। श्याम सुंदर जी, क्या इसीलिए भंवर जितेंद्र सिंह को भी मंच पर बैठाला गया? नहीं, आज जो मैं तो देख रहा था कि भंवर जितेंद्र को मंच पर बैठाने का मतलब सीधा सीधा तौर पर यह हो गया कि अब ये नहीं समझे सचिन पायलट की उनकी वहां दिल्ली दरबार में उनकी हैसियत नहीं है। भंवर जितेंद्र का आना से लगता है कि देखिए सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र, अशोक गहलोत मिलकर के अब सचिन पायलट को पहले जैसा रहना नहीं देना चाहते। अब ये तो तय हो गया कि भाई सचिन पायलट आज झालावाड़ में थे, वो यहाँ नहीं थे, वो झालावाड़ चले गए। उनको पता था कि यहाँ पर बुलाएंगे नहीं, बेइज्जती होगी, तो वो झालावाड़ चले गए। मुख्यमंत्री झालावाड़ है तो वहां पर रैली वैली कर रहे थे। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और पनपेगी, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। ये जिस तरह की हो रही है कि अब जहां अशोक गहलोत जाएंगे वहां सचिन पायलट नहीं जाएंगे और जहां बाकी लोग नहीं जाएंगे, तो ये विवादपूर्ण स्थिति जो सेवा दल से शुरू हुई, सेवा दल में उन्होंने अपने समर्थित व्यक्ति को बना लिया, उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को नहीं बनाया। इसमें देखो ये क्या कि मुरारी मीणा जो कि राजेश पायलट के किसी जमाने में पीए हुआ करते थे, वो भी मंच पर मौजूद थे। आज वो भी मंच पर थे, वो भी मंच पर मौजूद थे। सिकराय से जो लड़का है वहीं से पहले विधायक हुआ करती थी ममता भूपेश, वो भी इस मंच पर मौजूद थी। तो इस सारे के सारे सुरेश जो चौधरी है जो आपके प्रवक्ता है पीसीसी के, वो भी मौजूद थे। तो ये साफ साफ तौर पर नजर आने लगा है कि गुटबाजी बिल्कुल सामने दिखने लगी है कि कौन तो पायलट गुट में है, कौन अशोक गहलोत गुट में है। अब भविष्य किसका सही रह पाएगा, किसका नहीं रह पाएगा, ये बहुत सीधी तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है। अब प्रतिपक्ष के नेता इनके साथ नहीं रहते, वो सचिन पायलट के साथ रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी दरार सामने खड़ी हो गई है कि सीपी जोशी, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र, बाकी लोग इतने अगर इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो सचिन पायलट क्या राजस्थान में आगे की भविष्य की राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी श्याम सुंदर भाई, बाकी सब तो छोटे नाम हैं, मुरारी लाल और जो बाकी जो भी लोग हैं, है ना? जी जी। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह का होना इस बात की गारंटी देता है कि आपकी चिट्ठी सीधे पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो गारंटी होती है ना।
बिल्कुल बिल्कुल सही। तुगलक रोड वाले बंगले पर आपकी चिट्ठी सीधे पहुंच जाएगी, जो कहना चाहते हो वो पहुंच जाएगी बात। बिल्कुल सही। कटारा साहब, ये तो बिल्कुल सही है। कटारा साहब, क्या जी साहब नमस्कार। नमस्कार, राजस्थान में कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई से जूझ रही है? अमिताभ जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि बड़ी विडंबना है कि एक छात्र संगठन वो ऐसी गुटबाजियों में शामिल हो रहा है कि जहां अपन पार्टी में पहुंच जाए, पार्टी के बाद भी एक छात्र संगठन ऐसी गुटबाजियों में है कि वो उसको नेता मानता है, उसको नहीं मानता। मेरे साथ मेरे भाई बैठे, उन्होंने भी स्पष्ट किया, और आपकी मैं बाइट देख रहा था एक की, उन्होंने कहा कि वो उनके नेता वो हैं और उनके नेता वो हैं। तो मैं वैसे इनके इसमें पर्सनल नहीं चाहता, इनका पर्सनल मामला है। बाकी अगर एक छात्र गुट, एक अपना इनका एनएसयूआई जो ये अपने आप का भविष्य समझते हैं, वो भी अभी से गुटों में शामिल होने लग गया, तो बाकी में इनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हो। जनता के साथ इन्होंने जो किया, जनता का ऐसे ही इन्होंने फूट डाल के गुट बना के जनता का इतने सालों तक जो जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया, जनता तो समझ गई। अब ये आपस में वही स्थिति आ रही है, और ये आपस में ऐसे ही फूट डाल के इनका मतलब राजस्थान मुक्त कांग्रेस की स्थिति आ रही है। अच्छा मीणा साहब, ये बताओ, क्या जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं कांग्रेस के, उनको क्या ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चेहरा अशोक गहलोत? हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत जी विश्वसनीय आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, चाहे कोई छात्र है या कोई वरिष्ठ है या कोई बुजुर्ग है। तो और ऐसा ये भाई मेरे भाई वशिष्ठ जी, जो कटारा जी जो बोल रहे हैं कि ये भाई मतलब सीधा सीधा इन्होंने आरोप लगा दिया कि ये दुर्भाग्य है कि इनको हमारी जो ये पार्टी में देखना, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आदर्श होते हैं संगठन में, अपने अपने अलग आदर्श होते हैं। या पिंकेश जी का जो आदर्श है, तो उन्होंने सपना देखा था कि यदि मैं कभी बनूंगा तो गहलोत जी को बुलाऊंगा। उनका कहीं ये कोई मन नहीं था कि भाई पायलट जी को नहीं बुलाया जाए, या ऐसा नहीं है। अब उनका मन है तो जिसको बुलाएगा। अब इसमें कोई कुठारा घात किसी के साथ कोई नहीं हुआ है। और बाकी जो ये बात करते हैं कि जनता के साथ यदि कांग्रेसियों ने कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम तो आगामी आ जाएगा। अब लोग बाग इस कदर परेशान है, 2 साल हो गए इनकी पार्टी को, आज भारतीय जनता पार्टी को राज करते करते 2 साल हो गए। आश्वासन के अलावा सिर्फ हवा की थैली है, वजन कुछ नहीं है, सिर्फ वादे ही वादे हैं। नहीं मेरा सब एक बात देखिए श्याम सुंदर जी, जी मुझे ऐसा लगता है, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं ये बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जी इस बात की कोशिश में है, या उनके समर्थक इस बात की कोशिश में है ये स्थापित करने की कि पीसीसी का अध्यक्ष कोई रहे, सूबे में कांग्रेस का चेहरा गहलोत है, ये स्थापित करने की इस जद्दोजहद में है। अमिताभ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोई भी आपका कार्यक्रम होता है तो अशोक गहलोत हमेशा हावी रहने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने प्रदेश में, पूरे प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया। केवल रहते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, या हावी रह भी पाते हैं? नहीं, उनका क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे 2 बार, और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और एनएसयूआई से जिन्होंने राजनीति शुरू की, तो उनका वर्चस्व पूरे प्रदेश में है, उनके कार्यकर्ता प्रदेश में पूरे में है। अब पायलट के कार्यकर्ता अभी तक बन नहीं पाए, क्योंकि ये तो एडॉक बने थे और निर्वाचित हो नहीं पाए थे, तो खाली एक लिस्ट के अनुसार, क्योंकि वहां पे भी अशोक गहलोत के ही व्यक्ति है, संगठन में भी बहुत सारे लोग अशोक गहलोत के समर्थित ज्यादा है, इनके नहीं है। तो ये सारी चीजें तो स्थापित नेता तो अशोक गहलोत कहा ही जाता है। यही कारण है कि आज वो सीपी जोशी से मिल ली है, भंवर जितेंद्र से मिल ली है। अब गिरिजा व्यास का तो ज्यादा अस्तित्व दिखता नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं से मिलना ये स्पष्ट करता है कि दिल्ली में कुछ चल रहा है, खिचड़ी नहीं। इसमें भी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है सीपी जोशी और अशोक गहलोत का मिलन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बिहार जिता के आए सीपी जोशी, तो उनका वर्चस्व राहुल गांधी के पास अधिक है। अब क्योंकि अशोक गहलोत ने उनका साथ लेकर के पायलट को क्या कुछ कराना चाहते हैं तो वो जाने, उनकी राजनीति किस तरह की होगी। लेकिन ये तो बात सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी बिल्कुल रूप से पनपी हुई है, और जो कुछ पायलट चाहते हैं वो करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि संगठन के यदि चुनाव हुए तो हो सकता है पायलट आवे ही नहीं आता, प्रतिनिधि चुन करके जिस तरह की स्थिति बनी तो ये पाला छोड़ के वैसे ही चले जाए, क्योंकि उनकी इच्छा तो नहीं है पायलट की कि वो राजस्थान में रह करके काम करें, क्योंकि उनको 3 साल अभी भुगतना है, फिर उसके बाद सत्ता आएगी नहीं आएगी। लेकिन आपके गहलोत ने तो अभी से ही रणनीति शुरू कर दी, वो हर
प्रदेश के संभाग में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये तो लगता है मतलब अशोक गहलोत 18 की तैयारी आज से अभी से कर रहे हैं। जी जी जी। मीना साहब ये बताइए, सीपी जोशी, अशोक गहलोत, गिरिजा व्यास, भंवर जितेंद्र सिंह, ऐसे तमाम नाम, ये जो बड़े प्लेयर हैं राजस्थान के, क्या ये लोग अभी तक सचिन पायलट इनको ये मनवा ही नहीं पाए कि मैं अध्यक्ष हूं पीसीसी का? ऐसी स्थिति पैदा हो गई। टेक्निकली वो अध्यक्ष हैं, लेकिन हमने ऐसी खबरें भी चलाई कि उनकी बुलाई मीटिंग में लोग नहीं गए, उनको हल्के में ले लिया, उनकी बात नहीं सुनी। क्या प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष इस मुश्किल से जूझ रहा है? ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं मानते हैं। वो कांग्रेस जो संगठन है वो अपने हिसाब से जनता की सेवा में समर्पित है। अभी सर ने बोला कि गहलोत जी अपने हिसाब से दौरे पे निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रत्यक्ष मतलब अपोजिशन पार्टी के नाते जनता की समस्याओं को सामने ला रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके मीना साहब तो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक अंतर है। मीना साहब एक अंतर है। मैं टेक्निकल बात बता दूं, व्यवहारिक तौर पर आपकी बात ठीक, टेक्निकल बात बता दूं। सारे दौरे श्याम सुंदर जी बेहतर जानते होंगे, आप लोग भी जब थोड़ा और राजनीति में आगे जाओगे तो समझ जाओगे इस तथ्य को। सारे दौरे, ये बात नरेंद्र कटारा ज्यादा बेहतर जानते होंगे, चूंकि बीजेपी और आरएसएस का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है ना, उस ढंग से वहां इतना सब लिबर्टी किसी को नहीं। सारे दौरे संगठन तय करता है, ठीक। पीसीसी तय करती है कौन कोटा जाएगा, कौन झुंझुनू में धरना देगा, कौन झालावाड़ में भाषण देगा। ये नहीं कि जिसका जो मन हुआ गाड़ी ली, बोले हम तो जा रहे प्रदेश के दौरे पर। अगर ये हो रहा है इसका मतलब है पीसीसी का मान खत्म। मीना साहब नहीं सर, दौरे तो पीसीसी से जारी होते हैं, माफ करिएगा, और केंद्र में एआईसीसी जारी करती है, और भाजपा में 11 अशोका रोड से जारी होता है, और प्रदेश में पता नहीं दफ्तर आपका जहां होगा वहां से जारी होता होगा। कांग्रेस में ध्यान रखा जाता है, जो वरिष्ठ होते हैं उनको वरिष्ठता की दृष्टि से देखा जाता है। बीजेपी की तरह नहीं है कि यहाँ पर घनश्याम तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर दिया गया, उनके साथ घनश्याम तिवारी का विषय अलग। मैं क्या कह रहा हूँ, दौरे प्रदेश भर के जब बड़े लीडर्स के होते हैं, वो सीनियर हो या जूनियर हो, पीसीसी ही दौरे की लिस्ट फाइनल करती है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, पीसीसी ही टिकट कराती है, पीसीसी ही आपके रुकने व्यवस्था करती है, पीसीसी से मैसेज जाता है जिलों में कि भाई फला आदमी फला तारीख को वहां रहेगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? श्याम सुंदर आपका मतलब आपका मतलब वो जाते हैं और उनको तो ये हुआ हिम्मत नहीं कि उनको रोक लेके भी आप क्यों जा रहे हो। देखो तो ये सब चीजें तो उनके साथ अलग है कि गहलोत जी मैं बार-बार कह रहा हूं लीडर हैं कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत पूरा राजस्थान सारी स्थिति को देख करके चल रहा है, उन पर विश्वास पायलट का अस्तित्व जिस तरह का होना चाहिए उससे रहेगा नहीं। अब पायलट जो कुछ कर ले कि मैं लीडर बन जाऊंगा, लेकिन आने वाले टाइम में अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा नजर आता है। आप देखिए जब सरकार के 2 साल पूरे हुए तो इंटरव्यू किसका छपा, उधर तो वसुंधरा जी का छपा, इधर अशोक गहलोत का 2 साल का इंटरव्यू छपा। सचिन पायलट का तो नाम दिख ही रहा था, अखबारों में कहीं दिख रहा है कि वो ताकतवर तरीके से बोले हो कि भाई मैं भी वजूद रखता हूं। और वो कई बार वसुंधरा राजे पायलट को तो बच्चा मान के चलती है, तो है ही बच्चे की तरह, उसको मान के नहीं चलते कि ये नेता होगा और मुख्यमंत्री बनने लायक होगा। अरे श्याम सुंदर जी, एक और मजे की बात है, आज तक बीजेपी ने के बड़े नेता ने या मुख्यमंत्री ने कभी मेरे ख्याल से सचिन पायलट पर आक्रमण भी नहीं किया। वो नाम लेके गहलोत पर ही आक्रमण करते हैं, जिसपे आक्रमण होता है उसका कद भी प्रमाणित होता है। अमित शाह भी आए थे तो उन्होंने गहलोत का नाम लिया था, सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गहलोत देख ले कि यहाँ पर वो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो गहलोत ने फिर उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसका जवाब भी दिया था। तो ये सारी चीजें तो राजनीतिक तौर पे जब दिखती है कि किसका हो रहा बड़ा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं पूरे स्टेट में, तो सारी चीजें और पूरे अधिकारी और सारी चीज भी उनको देते हैं तरजीह, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले टाइम में पता नहीं अशोक गहलोत फिर आ जाए। तो ये सारी तो वहां के नेता, यहाँ के सारे नेता भी, अब भरतपुर में चुनाव हुए तो आप देखिए कांग्रेस साफ ही, कांग्रेस 2 जगह आई, 5 जगह वो आ गए।
तो ये सारी चीजें दिख रही है कि आप संगठन को मजबूत करने की स्थिति में आ नहीं रहे हो। संगठन में आपके लोग जो हैं वो आपको मैं तो देते कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर कांग्रेस कार्यालय को चलाते हो तो फिर वो स्थिति नहीं बनेगी जो नरेंद्र कटारा, क्या क्या आपको ऐसे लगता है, बीजेपी छोड़िए, एक इंडिविजुअल के नाते बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत खुद में पार्टी है, खुद में संगठन है? मैं अमिताभ जी एक थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि वास्तविकता तो यह है कि जैसे इन्होंने स्पष्ट आते ही कहा कि हमारे नेता वो हैं और उनके यहां राजस्थान में तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। अब वहां से राहुल गांधी सोनिया गांधी किसे तय करती हैं वो यहां बैठ जाता है। इसके बाद में अंदर से इनके बांटते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि सचिन पायलट यहां राजस्थान में आए, उनको पता भी नहीं यहां क्या हो रहा है। गहलोत जी आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वर्चस्व की। कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि अभी जो टीम की घोषणा हुई कांग्रेस की उसमें गहलोत जी के किसी एक भी आदमी को जगह नहीं दी गई। सीपी जोशी जी त्याग की भूमिका में रहते हैं। आपको पता है इससे पहले जब मुख्यमंत्री बने तो काम सारा सीपी जोशी जी का था, बना दिया गहलोत जी को। तो वो सोचते हैं काम करना ना करना बराबर है। और अब सबसे बड़ी स्थिति यह आ गई कि अब इनको सुख सुविधाएं या अखबारों टीवी बने रहने के लिए यही लड़ाई इसकी आपस में चलती रही। सरकार ने तो कुछ छोड़ा नहीं इनको कहने के लिए या करने के लिए। 2 साल में जो काम हुआ उनका रिपोर्ट कार्ड हमने रखा, कटारा साहब सारी चीजें कटारा नहीं कटारा देखो अभी नहीं अमिताभ जी एक कटारा साहब नहीं आप बहुत पीछे चल जा रहे हैं। अब अभी जो वर्तमान लड़ाई उसी में रहते हैं। एक सवाल है, हालांकि ये आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ आज का मुद्दा था नहीं, लेकिन फिर भी क्या आज की तारीख में संभव है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरीके का कोई कार्यक्रम रखे और उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बुलाए, एक हायरार्की के नाते ही वो अशोक परनामी को न्योता न दे? देखो मैं बता दूं आपको कि अब जो एबीवीपी है वो आदर्श संस्कृति और संस्कार, ये हमारा नारा है। वहां जो संगठन तय करता है उनका संगठन तय करता है, हमारा संगठन तय करता है। उसमें अब कौन नेता बड़ा है कौन छोटा है वो सब गौण हो जाते हैं। हमारे संगठन में जिसको बड़ा बना दिया, जिसको बड़ा बैठा दिया, उसी को नेता पद का मांग रखते हैं, पद का मांग रखते हैं। उसमें कौन सीनियर है, किसकी उम्र कम है, किसकी ज्यादा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीणा साहब, सचिन पायलट एक व्यक्ति को आप दरकिनार कर दीजिए, आपको नहीं बुलाना, आप आदर्श नहीं मानते हैं, मत बुलाइए। लेकिन जयपुर के अंदर अगर किसी महाविद्यालय में एनएसयूआई का कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? उस कुर्सी का तो मान रखा जाना चाहिए था। हेलो, प्रदेश अध्यक्ष को, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को इनविटेशन था, पर वो अपने काम से कहीं बाहर थे तो आ नहीं पाए थे। नहीं, कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, ये सब पीसीसी चीफ के अंडर ही आते हैं। सर, मैंने ये बात आपसे पहले कह दी थी कि जो पिंकेश मीणा राजस्थान कॉलेज का जो अध्यक्ष है उसके आदर्श गहलोत जी हैं। सर, सचिन पायलट नहीं, आप सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात, मैं जो अपने आदर्श होते हैं, यहां पर अध्यक्ष को बुलाना ये कोई पार्टी कार्यक्रम तो था नहीं कि भाई कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो तो अध्यक्ष को बुलाएं। ये ना किसी पार्टी का, ये एक छात्र संघ, एक विद्यालय में अपने आदर्श को बुलाने वाली बात थी। चलिए ठीक है सर, आपने बुलाया जिनको बुलाना था, मैसेज तो खैर चला गया है, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। श्याम सुंदर जी, ये मामला मालूम कैसा है? धर्मराज ने तुलना गलत कर दी थोड़ी। ये मामला उतना टेढ़ा हो गया कि एबीपी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जीत जाए और शपथ ग्रहण कराए और उसमें घनश्याम तिवारी जी को मुख्य अतिथि बना दे। ये वाली बात ठीक है, वहां पर बात जमेगी, श्याम सुंदर जी, जमेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तब तो उस पर भास्कर और पत्रिका सबको लिखना पड़ेगा और मुझे भी बोलना पड़ेगा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। श्याम सुंदर जी भी नहीं। अमिताभ जी, मैं आपको उत्तर नहीं चाहिए नरेंद्र भाई, उत्तर नहीं चाहिए। आगे बात खत्म हो गई, उसमें आप क्या उत्तर दोगे? वो बड़े लोगों की बात है, छोड़ो। आप नौजवान हो अभी, तो आगे बढ़ो। प्रश्न इतना छोटा नहीं। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व को भी यह समझना होगा। कटारा, रुक जाओ। पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व को भी यह समझना होगा कि आपके चिट्ठी दे देने से आदमी नेता नहीं बनेगा। ये समझना होगा। क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का चेहरा हो सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। वो प्रदेश अध्यक्ष एक बार और हो सकते हैं, अभी फिर हुए, फिर अगली बार भी चुन सकते हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जना कृष्णमूर्ति भी थे, नरेंद्र कटारा को भी नाम याद नहीं होगा। लेकिन जना कृष्णमूर्ति भाजपा का चेहरा नहीं हुए कभी। वेंकैया भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, क्या पार्टी का चेहरा हुए कभी वेंकैया नायडू? नहीं, कभी नहीं हुए। मौलचंद शर्मा भी जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। नरेंद्र कटारा जैसे बच्चों को याद भी नहीं होगा कि मौलचंद शर्मा कौन थे, नहीं याद होगा। वाजपेयी जी से तो नाम याद आना शुरू होता है। दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी को छोड़ दीजिए तो फिर सीधे गाड़ी वाजपेयी जी पर रुकती है आके, वाजपेयी अडवाणी, उसके बाद फिर गैप हो जाता है लंबा, फिर पता लगता है कि नरेंद्र मोदी। बाकी कौन कहां है वो तो केवल अपॉइंटमेंट लेटर रखता है जेब में, बाकी कुछ नहीं रखता। कांग्रेस को भी यह सच स्वीकार करना होगा। तुगलक रोड की कोठी और 10 जनपद से चिट्ठी आप किसी को दे दो, मान लीजिए आज ये चिट्ठी आ जाए कि देशराज मीणा को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, तो हो जाएंगे, चार्ज भी मिल जाएगा, मिठाई भी बढ़ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। लेकिन देशराज मीणा कांग्रेस का चेहरा हो जाएंगे पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते, यह मुमकिन नहीं। हो सकता है जो कांग्रेस का चेहरा हो वो पीसीसी अध्यक्ष ना बन पाए। श्याम सुंदर भाई, गहरी बात है, हो सकता है जो चेहरा हो वो किसी को पसंद कम आए इसलिए अध्यक्ष ना बन पाए, लेकिन चेहरा अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है। सचिन पायलट की असफलता में इस मामले में मानता हूं कि सचिन पायलट जितने समय से अध्यक्ष हैं वो अपने को वसुंधरा राजे सिंधिया के समानांतर खड़ा नहीं कर पाए, और कांग्रेस का अध्यक्ष अगर भाजपा के मुख्यमंत्री के समानांतर अपने को खड़ा नहीं कर सकता तो उसकी उपयोगिता वैसे कम हो जाएगी। दो ही पार्टी है राजस्थान में, आप और वो बराबर पर ट्रेवल करने चाहिए ना इस स्टेट में। यहां इतना अंतर है जमीन आसमान का, यही इसलिए आपके वक्तव्य पर टिप्पणी नहीं करते वो लोग। प्रमुख विपक्षी दल का अध्यक्ष बोले श्याम सुंदर जी और रूलिंग पार्टी टिप्पणी नहीं करे। सोनिया जी बोलती है तो भाजपा की सरकार टिप्पणी करती है ना। लेकिन अगर किसी रामलाल, श्यामलाल, हीरालाल, मोतीलाल को एआईसीसी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो नरेंद्र मोदी टिप्पणी नहीं करेंगे ना उस पर। यह समस्या है। पार्टियों को लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए। आप अपने यहां के दरबारी लोगों को पद तो दे सकते हो, कद नहीं। देवेगौड़ा साहब भी प्रधानमंत्री रहे इस मुल्क के। मीणा साहब, कटारा साहब, आप लोग तो अभी बहुत यंग हैं, सोचिएगा जिस कुर्सी पर जवाहरलाल जी बैठे, इंदिरा जी बैठी, वाजपेयी जी बैठे, शास्त्री जी बैठे, उस कुर्सी पर देवेगौड़ा भी बैठे, गुजराल साहब भी बैठे। बच्चों को जीके की जो तैयारी करते हैं उनको भी नाम याद नहीं होता, उनको भी गूगल देखना पड़ता है कि देवेगौड़ा कब रहे, गुजराल कब रहे। कुर्सी तो एक ही है, कुर्सी तो एक ही है मित्र, ताकत भी एक ही थी, अधिकार भी एक ही थे, मुहर भी एक थी, सील भी एक ही थी। लेकिन देश ने तो नेता नहीं माना ना। राजस्थान में कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि अशोक गहलोत बड़ा चेहरा है, और आज की तारीख में अगर समानांतर कोई चेहरा दिखता है सत्ता पक्ष के तो वो गहलोत ही है। रामेश्वर डूडी नहीं हो सकते चेहरा। श्याम सुंदर जी हो सकते हैं क्या डूडी साहब? नहीं हो सकते। आप उनको कुछ बना दो, कोई चिट्ठी में पद लिख दो, चेयरमैन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लिख दो, फिर भी नहीं हो पाएंगे। चेहरा होना एक लंबी कवायद है, उसमें एक लंबा संघर्ष जाता है, एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपके एक जनता के साथ केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए, तब कहीं जाके आप चेहरा बनते हैं, राज्य में या देश में। कांग्रेस इस सच को स्वीकार करेगी तो राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करेगी, और नहीं करेगी तो चेहरा अलग दिशा में भागेगा, कुर्सी अलग दिशा में भागेगी, तो क्या होगा? रथ का एक पहिया इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, रथ जमीन पे आ जाएगा, सत्यनारायण की कथा समाप्त हो जाएगी, लोग पंजीरी खाएंगे, घर जाएंगे। ये जान लो मीणा जी, यही है, यही होना है मित्र। भाजपा से सीख लीजिए, वहां संगठन का मुखिया जो है सो है,
लेकिन चेहरा है ना उनके पास एक प्रदेश भर में, जिसको 3300 जिलों में, जिसके फॉलोअर है 3300 जिलों में, जिसकी एक हैसियत है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ना, जो उभरती है क्षितिज पर। कांग्रेस ने गलती कर दी कि नहीं, हम जिसको कुर्सी पर बैठा देंगे वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा। यह नहीं होता। अगर यह होता तो फिर भाजपा के 5-5, 6-6 दिल्ली के बड़े बड़े नेता उनको पटकनी देके मोदी जी गुजरात से आके कैसे प्रधानमंत्री हो जाते? श्याम सुंदर जी, मोदी जी से बड़े पदों पर लोग यहां बैठे थे, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन मंत्री। लेकिन जब मोदी जी आए तो जनता के कंधों पर सवार होकर आए, इसलिए वो सबसे ऊपर हो गए। कांग्रेस को भी यह सत्य स्वीकार करना चाहिए। जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना पार्टी की सेहत के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज की चर्चा में अभी बस इतना है। देशराज मीणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नरेंद्र कटारा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही।